स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे ओवरी के बारे में और देखे तो उसमें कि ओवा कैसे बनता है। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे कि वो जो ओवा बना ओवरी के अंदर वो क्या होता है, ओवुलेट करता है। तो अब हम लोग ओवुलेट करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, ओवुलेशन। अब ओवुलेशन कब होता है तो इससे रिलेटेड क्या होता है, एक साइकिल जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखते हैं क्या, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन होता है। तो जो इवेंट ओवरी में हुआ था वो कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हुआ, अगर बात करें ये तो ये किस में होता है, तो ये होता है प्राइमेट फीमेल। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट। फीमेल प्राइमेट, अब आप जानते हैं फीमेल प्राइमेट में कौन आता है, तो इसमें आता है मंकी, एप और ह्यूमन। तो ये किसका है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ये है प्राइमेट का। यानी प्राइमेट जो हुए फीमेल्स वो क्या शो करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करता है। अब बोलते हैं ये कि होता क्या है इसमें, तो इट इज characterized by bleeding। क्या होता है इसमें, ब्लीडिंग होता है। यानी ब्लीडिंग में होता क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें ओवा डिजनरेट करता है। इसके साथ साथ जो यूट्राइन इंडोमेट्रियम जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, उसके मिकोसा वाल का क्या होता है, इरोजन होता है यहाँ पे। तो ब्लीडिंग का काउज क्या है यहाँ पे, तो बोलते हैं इसमें ब्लीडिंग के साथ क्या होता है, तो ब्लीडिंग विथ degenerated ova and eroded mucosa wall of uterine endometrium, ये होता है। यानी ब्लीडिंग के साथ क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो ये डिजनरेटेड ओवा क्या होता है और मिकोसा वाल इरोड करता है उसके साथ ही। अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो ब्लीडिंग है, एक्चुअल में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग जो यूट्रस से हो रहा है, क्योंकि यूट्रस का वाल क्या कर रहा है, वहाँ इरोड कर रहा है, इसलिए वहीं से ब्लीड निकल रहे हैं, वहाँ पे कैपिलरी टूटते हैं इसके साथ साथ, इसलिए ब्लीड निकलता है ये। अब इसलिए बोला जाता है कि ये ब्लीडिंग यूट्रस से हो रहा है, इसलिए बोलते हैं क्या कि एक्चुअल में ये जो मेंस्ट्रुअल हुआ तो उसको कहा जाता है कि ये वीपिंग ऑफ वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस ऑफ ओवा। जो ओवा लॉस हो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये वीपिंग कर रहा है, ये कहा जाता है ये मेंस्ट्रुअल को यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ये ब्लीडिंग पीरियड होता है ये कितने दिन का होता है, तो ये जो टाइम होता है ब्लीडिंग का ये होता है 4 to 6 days। और इस दौरान जो ब्लीडिंग होता है उसका अमाउंट करें, अगर अमाउंट ऑफ ब्लड की बात करें अगर, तो यहाँ पे ये 40 to 60 ml ब्लड लगभग क्या होता है, डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुएशन में। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा कोशिश करेंगे कि ये जो 4 to 6 days मेंस्ट्रुएशन हुआ इसमें, इससे आगे की बात यहाँ पे कि इसका कॉज क्या है एक्चुअल में।
होता क्यों है ये। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर काउज ऑफ मेंस्ट्रुएशन की बात करें, क्या काउज है, काउज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो हम लोग आगे डिटेल देखेंगे। हम यहाँ पे जस्ट एक अपने आप में एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि है ये, और इसका आंसर भी हम लोग लिखने जा रहे हैं। ये एक्चुअल में इसका काउज जो है वो है डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, उसका लेवल डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन होता है। ये अब कहते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होने से क्या होता है, तो यही लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, तो जब ब्लड सप्लाई है वो यूट्रस पे घट जाता है, जिसके वजह से ओवरग्रोन टिश्यूज ऑफ द यूट्रस गेट नेक्रोस्ड, या क्या बोलते हैं इरोड या सडिंग आउट हो जाता है वहां से। ये तो क्या दिखा है यहाँ पे ये कि ये जब डिक्रीज होगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, इससे क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई ऑफ ब्लड टू किसे, ओवरग्रोन टिश्यूज ऑफ यूटेराइन इंडोमेट्रियम। यूटेराइन इंडोमेट्रियम जो है उसका ओवरग्रोन टिश्यूज को जो ब्लड सप्लाई था वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिजल्टिंग शेडिंग, या फिर और लिख सकते हैं नेक्रोस्ट ऑफ ओवरग्रोन टिश्यूज। ओवरग्रोन टिश्यूज, अब ये ओवरग्रोन टिश्यूज नेक्रोस कर जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, यहां पे ओवरग्रोन टिश्यूज नेक्रोस करेगा, इसी की वजह से क्या बोलते हैं, इट लीड्स टू द ब्लीडिंग, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है यहाँ पे। तो ये हम लोग एक क्या देखें कि ये मेंस्ट्रुअल होता क्या है और उसका काउज क्या है, ये हम लोग देखें। अब आएंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिनों का होता है, इसकी अगर बात करें हम लोग तो देखते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, ये 28 डेज। लेकिन ये सिर्फ 28 डेज ही कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये ड्यूरेशन घटता और बढ़ता भी है। जैसे ये 32 डेज का भी हो सकता है या 40 डेज का भी हो सकता है। एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन जो है पूरी तरह से वो हार्मोनल कंट्रोल में होता है। अब बहुत सारे हार्मोन यहाँ पे एक्शन दिखाते हैं, तो अगर अल्ट्रेशन इन हार्मोन हो तो क्या हो सकता है, ये जो साइकिल का ड्यूरेशन है 28 डेज, ये एक एवरेज लेकर चलते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं कि 28 डेज का ही साइकिल होगा, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ये। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो होता क्या है, जो हम लोग अभी स्टडी किए थे, ये ओवरी के अंदर क्या था, ये ओवरी हम लोग दिखाए थे ये कि किसके अंदर क्या हो रहा था, प्राइमरी oocyte था, फिर सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी और एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ जो बोल रहे थे यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स जो बना था वो कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन यानी अंडर रेगुलेशन ऑफ हार्मोन हो रहे थे ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके बाद क्या होता था, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा, रप्चर करेगा और ओवुलेशन होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसे डिवाइड करें तो यहाँ पे हम लोग दो फेज, मेनली दो फेज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज और एक को आप बोल सकते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब यहाँ पे प्री और पोस्ट किसका रेफरेंस में लिया जा रहा है, ये तो ओवुलेशन का, इसलिए एक बीच में छोटा सा फेज दिखा सकते हैं, ये है ओवुलेशन। तो ओवुलेशन का जो फेज है इसमें क्या होगा, सिर्फ ओवुलेशन होगा ये। तो ओवुलेशन के पहले के फेज को, ओवुलेशन के बाद को, क्योंकि ये दोनों ही मेजर इवेंट है,
प्री ओवुलेटरी फेज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है, यानी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ओवुलेशन होने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मेनली अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो चेंजेस एक्चुअल में होता है वो ये इन दोनों फेज में होता है। ये इसमें सिर्फ क्या होगा, ओवुलेशन होगा ये। तो ये दो मेजर यहाँ पे फेज बनते हैं यहाँ पे। अब प्री ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज, अगर हम लोग यहाँ पे अब देखें कि ये प्री और पोस्ट की अगर बात करें तो ये जो है प्री ओवुलेटरी फेज ये कहीं ना कहीं वेरिएबल होता है। क्या होता है ये, वेरिएबल, जबकि ये क्या बोलेंगे, फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड है। अब इसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल कहने का मतलब ये कितने दिनों का फिक्स्ड है, तो ये लगभग 14 डेज का ये फिक्स्ड है। अगर हम लोग एवरेज लेते हैं 28 डेज, तो ये 14 दिनों का ये क्या है, फिक्स पीरियड होता है। या फिर 32 भी होगा तो ये 14 डेज का क्या, फिक्स पीरियड होगा। अब जैसे समझते हैं, ये 1 डे से लेकर 28 डेज। अब क्या होगा, 28 डेज क्या होता है यहाँ पे, तो ओवुलेशन जो होता है वो मिड ऑफ द क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने साइकिल को कितना कंसीडर किया यहाँ पे, 28 डेज का, तो मिड कितना होगा, ये 14 डेज हो जाएगा ये। तो इसी 40 डेज में क्या होगा, यहाँ पे ओवुलेशन होता है। लेकिन अब बोलते हैं ये 32 डेज का अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ये, तब क्या होगा, कब होगा ये ओवुलेशन, तो हम लोग 32 में से ये 14 माइनस कर देंगे, 32 माइनस ये 14 डेज, ये जो फिक्स्ड है हम वो उसे माइनस करेंगे, तो कितने दिनों का आ जाएगा ये, तो 32 से अगर 40 माइनस करेंगे तो यहाँ ये 18 डेज में क्या होगा, ये ओवुलेशन होगा। उसी ढंग से अगर 40 डेज का साइकिल कंसीडर करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 40 माइनस 14 यानी कितने दिनों का हो जाएगा, ये 26 डेज में ओवुलेशन होगा। तो वेरिएबल कौन सा फेज हो गया, प्री ओवुलेटरी फेज इज द वेरिएबल फेज, जबकि पोस्ट ओवुलेटरी जो हो गया वो क्या हो गया, फिक्स्ड फेज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्री ओवुलेटरी के और भी नाम से बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, और इसे पोस्ट को हम लोग यहाँ पे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं इसे ये। तो ये नाम है, इसके हम लोग आगे देखेंगे प्रोलिफरेटिव क्यों कहा गया और सेक्रेटरी क्यों कहा गया ये। तो ये दो मेन फेज है जिसमें मेजर इवेंट देखने को मिलता है ये। तो अब मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये ओवुलेशन कब होगा, क्योंकि ये पीरियड क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया 14 डेज का ये। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, तो हम लोग अभी बात की कि ये जो ओवरी है, देखिए इस ओवरी में क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, यानी क्या होता है, प्रोलिफरेट, यानी क्या बोलेंगे, ग्रोथ होता है यहाँ पे। इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज यानी प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रोथ, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट डे पिक्चर दिखाए थे इस ढंग से, कई पिक्चर हम लोग देखे थे इस ढंग से ये। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स का, वो कहीं ना कहीं अंडर रेगुलेशन ऑफ हार्मोन होता है। तो बोलते हैं कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग चलिए अब आगे डिटेल देखते हैं कि ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में या ग्राफियन फॉलिकल्स जो कैसे डेवलप होता है, उसमें कैसे इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हार्मोन कैसे रेगुलेट करता है, ये चीज़ को हम लोग अब समझते हैं ये। यानी अब देखें यहाँ पे हम लोग कि जो प्री ओवुलेटरी फेज हुआ, प्री ओवुलेटरी फेज में होता क्या है, तो देखिए ये FSH हार्मोन, अगर आपको याद होगा तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए। ये FSH हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता था, तो ये हमारे ब्रेन में ग्लैंड था जिसका नाम था पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH सिक्रेट होता है। इसे सिक्रेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है ये। अब इसका नाम क्या था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल कहाँ, तो ये इसका जो एक्शन होता है, ये एक्ट करता है, वो कहाँ एक्ट कर रहा है, ये ओवरी के ऊपर। अब ओवरी में ये क्या करवाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता है, यानी ब्लड में जब लेवल बढ़ता है तो ये एक्शन करना शुरू कर देता है। किसके ऊपर एक्शन करता है, तो टारगेट आपने दिखाया यहाँ पे कि एक्शन इसका कहाँ होता है, ओवरी के ऊपर होता है।
और ओवरी में हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देखे थे कि कैसे ओवा ग्रोथ होता था, यानी प्राइमरी उस साइड, फिर क्या हुआ वो सेकेंडरी उस साइड की तरफ बढ़ा था, टर्शियरी और एक डेवलप ग्राफियन फॉलिकल्स मिला था हमें। तो वो डेवलपमेंट जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं इस FSH हार्मोन के वजह से हो रहा था यहाँ पे। अब FSH क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप करवा देगा, यानी एक यहाँ पे अगर लिखें हम लोग कि अगर ये एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल अगर डेवलप हो चुका है, अगर ये डेवलप हो चुका है, एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, तो उसी से हम लोग याद कीजिए, हम लोग लास्ट वाली वीडियो में बताए थे आपको कि वहाँ क्या था, एक लेयर था थीका इंटरना, उससे एस्ट्रोजन सिक्रेट होता था। तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या सिक्रेट करेगा, यहाँ पे ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेगा। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, यही कहीं ना कहीं क्या करता है, यहाँ पे कहेंगे यूट्रस के अंदर, एक तो कहेंगे कि ओवरी के अंदर ये प्रोलिफरेशन करवाया यानी ग्रोथ करवाया कहीं ना कहीं ये। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ इसका एक्शन होता है, तो ये एक्ट करेगा कहाँ, तो देखिए लिखते हैं ये एक्ट करता है यूट्रस के ऊपर। दूसरा और कहाँ लिखेंगे, ये यूट्रस में के बाद फैलोपियन ट्यूब जो ओवरी और यूट्रस के बीच एक कनेक्शन का काम करता था ये, और तीसरा ये वेजाइना पे ये। तो देखिए इसका 3 जगह एक्शन देखने को मिलता है, कौन, एस्ट्रोजन। अब यूट्रस में क्या करता है, यहाँ यूट्रस को ओवर ग्रोथ करवाता है, यानी जो बोलेंगे इनर लाइनिंग जो होगा, इनर लाइनिंग उसे क्या करवाएगा, ओवर ग्रोथ करवाएगा। दूसरा उसी ढंग से यहाँ भी करवाएगा, ये क्या करवाएगा, यहाँ भी इनर लाइनिंग को ग्रोथ करवाएगा, ये इनर लाइनिंग को क्या करवाएगा, ये ग्रोथ करवाएगा। इसके साथ साथ दूसरा फंक्शन यहाँ पे ये सिलियरी मूवमेंट करवाएगा, सिलियरी मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि आप पढ़े होंगे 11th में कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता था, सिलेटेड एपिथेलियम होता था, तो उससे क्या करवाएगा, ये मूवमेंट स्टार्ट करवा देगा। और ये कहा वेजाइना को भी क्या करेगा, इनर लाइनिंग को ओवर ग्रोथ करवाएगा। यहाँ भी लिखेंगे ये इनर लाइनिंग ग्रोथ करवाएगा ये। तो ये कहीं ना कहीं क्या बोले, देखिए ये तीनों जगह पे ग्रोथ करा, यानी इसी वजह से हम लोग क्या बोलते थे, प्री ओवुलेटरी को प्रोलिफरेटिव फेज कहते थे ये, यानी प्रोलिफरेशन करवा रहा है कहाँ, ये यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना में। इस वजह से इसे क्या बोलते थे, प्रोलिफरेटिव फेज कहते थे। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। FSH हार्मोन कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, उसका टारगेट हमने लिखा, एक्शन कहाँ होता है, ये ओवरी के ऊपर। ओवरी में क्या करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जब ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर्ड हो जाएगा, यानी एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स जब बन चुका है, तो उससे क्या सिक्रेट होगा, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता था, तो ये थीका इंटरनल लेयर होता था एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, जो एक्चुअल में बोले थे मेडुला जो था सेल, ओवरी का मेडुला पार्ट से वो बना था ये। तो ये एस्ट्रोजन कहाँ एक्शन करता है, यूट्रस पे, फैलोपियन ट्यूब पर, वेजाइना पे। देखिए इन तीनों को इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पे ये। तो ये ग्रोथ करवाया, प्रोलिफरेटिव करवाया, इस वजह से इस प्री ओवुलेटरी फेज को हम लोग क्या नाम दिए थे, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। हो गया ये। अब क्या होगा यहाँ पे, तो इस एस्ट्रोजन का एक पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है यहाँ पे। इसका आप एक क्या देखेंगे, ये एक पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है ये फीडबैक है इसका कि ये LH का सिक्रेशन करवाता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर आपको याद होगा तो ये भी कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रेट होता था। तो एस्ट्रोजन का क्या बोलेंगे कि जब इसका लेवल हाई होता है तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, LH का सिक्रेशन करवाता है। अब क्या हो गया, ब्लड में LH भी आ गया ये। अब ये जब LH धीरे धीरे जिसका लेवल राइज होगा तो ये भी अपना एक्शन दिखाना शुरू करेगा। ये LH हार्मोन क्या करता है, ये जैसे सिक्रेट हुआ धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा जब ब्लड में, तो ये भी अपना अब यहाँ पे एक्शन दिखाना शुरू करेगा। तो LH क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका मैच्योर्ड हो चुका है ग्राफियन फॉलिकल। अब उसे क्या हम लोग पढ़े थे लास्ट डे कि मैच्योर्ड जब हो जाता है तो उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और वहाँ से ओवा क्या होता है, रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो अब ये जो LH है यही रिस्पॉन्सिबल है इसी ग्राफियन मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर कराने के लिए। तो जब इसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये
रप्चर करवा देगा। किसे रप्चर करवा देगा? मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स को, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? ओवुलेशन हो जाएगा। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये क्या काउज करवाता है? तो ये काउजेज ओवुलेशन। ये ओवुलेशन यानी ओवुलेशन कैसे करवाता है? तो ये रप्चर करवाता है। किसे? रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा के क्या करवाता है? ओवुलेशन करवाता है यहाँ पे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्री ओवुलेटरी फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखे थे हम लोग ओवरी के अंदर भी ग्रोथ का ही वर्क हो रहा है और इन तीनों जो ऑर्गन्स हैं उस पर भी ये ग्रोथ का ही एक्शन हो रहा है। इसमें पूरी तरह से प्रोलिफरेशन हो रहा है इस फेज में, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। हाँ, यहाँ पे 3 हार्मोन्स आए। एक आया कौन? FSH, दूसरा आया एस्ट्रोजन और तीसरा आया LH। तो FSH का फंक्शन ये हो गए, एस्ट्रोजन अपना एक्शन यहाँ दिखाया और LH जो हुआ वो कहीं ना कहीं जो डेवलप ग्राफियन फॉलिकल्स था, मैच्योर्ड ग्राफियन, उसे रप्चर कराकर ये क्या करवाएगा? ओवुलेशन करवाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि ये LH कब ओवुलेशन करवाता है। तो अगर हम लोग 28 डेज को कंसिडर करते हैं साइकिल, तो ये लगभग देखिए ये फर्स्ट डे टू 28 डेज। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग ये LH का लेवल कब बढ़ता है? तो LH का लेवल लगभग बोलते हैं ओवुलेशन के जस्ट 12 आवर टू 14 आवर्स पहले क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये क्या होता है? ये मैक्सिमम। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कब होता है, तो 12 टू 14 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। बिफोर ओवुलेशन ये मैक्सिमम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस मैक्सिमम को यहाँ पे LH सर्ज कहा जाता है। LH सर्ज यानी ये मैक्सिमम होगा। इसी मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होगा? ये रप्चर करवा देगा और क्या होगा? ओवुलेशन हो जाएगा। तो अगर 28 डेज का साइकिल है तो क्या होगा? ये 14 डेज मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन के आसपास देखा गया कि LH सर्ज अटेन करता है ये, यानी मैक्सिमम LH का लेवल रहता है और वो क्या करवा देता है? यहाँ पे ये ओवुलेशन कॉज करवा देता है ये। तो ये था यहाँ पे ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ओवुलेशन जस्ट एक स्मॉल फेज बोलेंगे, जो सिर्फ इसमें क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल्स जो था वो रप्चर किया और वहाँ से ओवुलेट हो गया। अब ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इस रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स को जब ओवुलेशन हो चुका होगा तो ये जो होगा इजम से रप्चर कर गया होगा, उससे बाहर निकला होगा। इस रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं इसे। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम हुआ। तब अब इससे आगे थोड़ा बढ़ता है ये, तो आई थिंक ये आपको स्पष्ट हुआ होगा ये। तो ओवुलेशन हो चुका। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ओवुलेशन के बाद यानी इसके बाद जो फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी। तो अब इसके ओवुलेशन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उसको किसके अंदर में रखा जाएगा? पोस्ट ओवुलेटरी इवेंट्स के अंदर रखा जाएगा ये। तो पोस्ट ओवुलेटरी में अब क्या होता है? तो अभी तक हमें जो मिला वो क्या मिला यहाँ पे कि ओवुलेशन हो चुका, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है और रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या बोला जा रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जा रहा है ये। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के इवेंट को क्या बोलते हैं? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसका एक नाम हमने और लिखा था, इसे सेक्रेटरी भी कहते हैं। सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं इसे। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास क्या अभी है? तो ओवुलेशन हो चुका है और रप्चर ग्राफियन हो चुका है ग्राफियन फॉलिकल, उसको हम लोग क्या बोले थे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम को LH मेंटेन करता है। अभी LH था तो कहेंगे कि ये इसे मेंटेन्ड बाय LH। मेंटेन्ड बाय LH। LH इसे मेंटेन करता है। लेकिन अब LH क्या LH सर्ज में होगा? यानी मैक्सिमम जो LH का लेवल था ब्लड में क्या वो होगा? नहीं। यानी LH है लेकिन लेवल लेस देन यानी डिक्रीज देन कह सकते हैं LH सर्ज। LH सर्ज से कम है।
लेवल है, अभी भी हाई है, लेकिन LH सर्च वो लेवल नहीं है क्योंकि अब डिक्रीज हो चुका है ये। लेकिन ये LH ही जो है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट हुआ, वो कहीं ना कहीं कॉर्पस लुटियम, यानी कॉर्पस लुटियम क्या है, रप्चर ग्राफियन फॉल्कस, यानी टूटा ग्राफियन फॉल्कर, उससे ओवा निकलकर ओवरी से आ गया कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। तो जो ओवरी के अंदर जो रप्चर हुआ, टूटा ग्राफियन फॉल्कल, उसी का नाम क्या है, कॉर्पस लुटियम है। अब ये जो कॉर्पस लुटियम मेंटेन है, लाइव है, जिसे मेंटेन कर रहा है LH, वो क्या सिक्रेट करता है यहाँ पे, तो कुछ हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रेट नहीं करता है, बल्कि और लिख सकते हैं यहाँ पे ये एस्ट्रोजेन भी सिक्रेट करता है। और एक हार्मोन और सिक्रेट करता है जिसको हम लोग इनिविन ए कहते हैं ये। तो इस तरह से ये हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट करता है कौन, कॉर्पस लुटियम। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है ये सिक्रेट हो रहा है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है यहाँ पे, तो फिर से वही इफेक्ट दिखाता है जो एस्ट्रोजन दिखा रहा था, यानी कहेंगे कॉमन यहाँ पे। तो प्रोजेस्टेरॉन फिर से किसके ऊपर एक्शन करता है, ये यूट्रस के ऊपर, इसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के ऊपर, और फिर ये विजाइना के ऊपर। अब ये क्या करता है, यूट्रस को फिर से वही लिखें जो एस्ट्रोजन कर रहा था, यानी जो इनर लाइनिंग है यूट्रस, यानी क्या बोलेंगे, म्यूकोसा कह सकते हैं, यानी इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इंडोमेट्रियम वाल का जो सबसे अंदर का सरफेस होगा उसको क्या बोलेंगे, उसे ये ओवर ग्रोथ करवाएगा। यानी यहाँ पे ये क्या करवाएगा, ओवर ग्रोथ ऑफ इंडोमेट्रियम। ये यानी कहेंगे जस्ट ये प्रिपेयर करता है फॉर द फर्टिलाइज ओवा को क्या करने, रिसीव करने के लिए, यानी रिसेप्शन के लिए पूरी तरह से तैयार करता है ये। फैलोपियन ट्यूब भी क्या होगा, ये भी इनर लाइनिंग ओवर ग्रोथ होगा, इसका भी इनर लाइनिंग ओवर ग्रोथ होगा। यानी कहेंगे फैलोपियन ट्यूब भी अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करता है कि जो फर्टिलाइज अगर हो जाए ओवा तो हमारे यहाँ ही इम्प्लांट कर जाए। इसलिए फैलोपियन ट्यूब भी उसी लेवल में क्या होता है, तैयार होता है जिस लेवल में यूट्रस तैयार होता है। इसके साथ साथ वेजाइना भी उसी लेवल में तैयार होगा। ये यहाँ भी ओवर ग्रोथ करवाया जाता है इनर लाइनिंग को। ये तो ये जो फंक्शन क्या था एस्ट्रोजन का था, वो फंक्शन कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, जब इसका लेवल बढ़ेगा तो अब कहते हैं ये सारे ग्रोथ कैसे होते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन ब्लड सप्लाई इन सब में क्या होता है, इंक्रीज करवा देता है। यानी ये जो ऑर्गन्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए वहाँ के टिश्यूज़ का ग्रोथ काफ़ी रैपिड होता है। और इसी को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ओवर ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे। ये तो हाई ब्लड सप्लाई से क्या होगा, हाई न्यूट्रिशन मिलेंगे, सेल का क्या होगा, डिवीजन अच्छा होगा, अच्छे ग्रोथ लेंगे वो, तो ये कॉज करवाता है ये। यानी कि जस्ट कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, रेडी कर रहा है ये किसके लिए, अगर फर्टिलाइज हुआ होगा तो उसे क्या करवाएगा, इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पे अपने आप को तैयार करवा रहा है। तो सिर्फ यूट्रस ही नहीं तैयार होता है, बल्कि इसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना भी तैयार है यहाँ पे किसके लिए, रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज ओवा के लिए। अब बोलते हैं कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो इसका एक निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। और वो निगेटिव इफेक्ट क्या है, तो देखिए इसका एक निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक देता है ये किसके ऊपर है, FSH के ऊपर है एंड LH के ऊपर है। देखिए ये FSH को भी डिक्रीज करवा देता है और LH को भी डिक्रीज कर देता है। अब FSH डिक्रीज होने से और LH के डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे LH जब डिक्रीज करेगा तो ये मेंटेन कर रहा था किसे, कॉर्पस लुटियम को। अब कॉर्पस लुटियम को ये मेंटेन कर रहा था और ये जब डिक्रीज कर जाएगा तो कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, डिजनरेट करना शुरू कर जाएगा। तो ये डिक्रीज होने का इसका रिजल्ट क्या होगा, जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि कॉर्पस लुटियम गेट डिजनरेट। जब ये डिजनरेट होगा तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, यानी इन तीनों का कहीं ना कहीं सिक्रीशन क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो यहां पे बोलेंगे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करेगा
तो क्या होगा, ये इफेक्ट घटेगा यहाँ पे, यानी यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब और वेजाइना, इन तीनों में जो ब्लड सप्लाई करके ओवरग्रोथ करवा रहा था वो सडन डिक्रीज कर जाएगा, और जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ का जो वाल है यूट्रस का गेट नेक्रोस्ट, क्या कर जाएगा, नेक्रोस्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई कब होता है जिसके वजह से ये निगेटिव फीडबैक देता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई, देखिए ये फर्स्ट टू 28 डेज था, तो लगभग ये 8 डे आफ्टर द ओवुलेशन, ये जो दिखा रहे हैं ये 1 to 28 का जो साइकिल है, तो ये डे ऑफ 8 आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के जस्ट 8 दिन बाद क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से ये निगेटिव इफेक्ट दे बैठता है, एलएच को डिक्रीज कर देता है। और जब एलएच डिक्रीज करता है तो क्या होगा, जैसे एलएच धीरे धीरे डिक्रीज करेगा तो कॉर्पस लुटियम डिजनरेट स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से सडन क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। और जब प्रोजेस्टेरोन का सडन सिक्रीशन बंद होगा तो यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई था इन सबको, फ्लोपियन ट्यूब, वेजाइना, इन सबको जो ब्लड सप्लाई था वो अचानक डिक्रीज करने से यहाँ की टिश्यूज क्या हो जाएंगे, गेट नेक्रोस्ट, इरोड या सेडिंग आउट हो जाएगा वहाँ से, और वो क्या सेडिंग आउट होकर बाहर निकलना चाहेगा ये। तो कब ये पता चला ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब इंक्रीज कर रहा है, तो डे आफ्टर ओवुलेशन, यानी क्या, डे ऑफ 8, यानी 8 दिन बाद, ओवुलेशन के जस्ट 8 दिन बाद, यानी वो डे कब से होगा, अगर हम लोग 1 to 28 का साइकिल ले तो लगभग 14 और 8 यानी 22 डेज, साइकिल का कौन सा डे, 22 डेज जो होगा, यानी 22वां दिन जो होगा वो लेवल लगभग प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज करता है ये। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव फीडबैक देता है, और निगेटिव फीडबैक कॉर्पस लुटियम को ही डिजनरेट कर देता है, जिसके वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब घटेगा तो यहाँ यूट्रस में जो ओवरग्रोथ था वहाँ का टिश्यूज ये क्या कर जाएंगे, नेक्रोस, शडिंग आउट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन ये। तो अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या इवेंट, अब सपोज देखिए इस ढंग से हम दिखा रहे हैं, ये यूट्रस को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, देखिए ये सपोज मान लीजिए ये यूट्रस है और ये अंदर में ओवरग्रोन टिश्यूज था, ये जो प्रोजेस्टेरोन इसे क्या काफ़ी ओवरग्रोथ करवाया था ये यूट्रस। अब जब इसमें लेवल घटा, प्रोजेस्टेरोन जब सडन बंद हुआ सिक्रीशन कॉर्पस लुटियम डिजनरेशन के वजह से, तो ये जो टिश्यूज है वो देखिए इस ढंग से ये यहाँ पे गेट नेक्रोस्ट, ये अलग हो गया वाल से ये। अब क्या होगा, इसमें ब्लड कैपिलरीज भी टूटे होंगे, इसमें ब्लड भी होंगे ये। अब ये बाहर एक्सपेल्ड आउट होना चाहता होगा यहाँ से, लेकिन ये क्या है, इंटरनल ऑस जो हम लोग बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो क्या होगा, अब इसे बाहर निकालने के लिए जो टिश्यूज यहाँ क्या हो गया, सेडिंग आउट हो रहा है, एक्चुअल में ये क्या सेडेड हो रहा है, ये सेडिंग हुआ, सेडिंग ऑफ टिश्यूज जो है ये यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा होगा ये। तो अब ये यहाँ बंद है, ये इंटरनल लॉस जो हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में, यहाँ इंटरनल लॉस होता है, इसके बाद एक्सटर्नल लॉस होता था सर्विक्स वाले रीजन में। तो ये यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है, इसके वजह से अब कैसे निकलेगा, तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया जाता है ताकि यहाँ से ये धीरे धीरे रस करके बाहर निकले, यानी प्रेशर लगेगा, थोड़ा ओपन होगा और यहाँ से सेड आउट होगा बाहर ये। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ये जो इंडोमेट्रियम हुआ इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल। यूटेराइन मसल क्या करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन अंडर द हार्मोन होता है, इसको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन एफ बोलते हैं, ये इसके वजह से होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एफ जो हुआ इसे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। आप आगे पढ़ेंगे ऑक्सीटॉक्सिन का भी नाम आता है इंडोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे इंडोमेट्रियम को ऑक्सीटॉक्सिन नहीं बल्कि प्रोस्टाग्लैंडिन एफ करवाता है यहाँ पे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एफ जब इसे क्या हुआ, इसे ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा जिससे प्रेशर एग्जर्ट होगा और ये फिर यहाँ से बाहर होगा। इसी कॉन्ट्रैक्शन के वजह से
ठीक है, स्प्रेड आउट हुआ, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या बोलते हैं, ये जो मेंस्ट्रुएशन हुआ वो कहीं ना कहीं पेनफुल होता है। क्या होता है, पेनफुल। इसलिए जो नॉर्मल, यूजुअली जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पेनफुल, और ऐसे मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं डिसमिनोरिया। क्या बोलते हैं इसे, डिसमिनोरिया कहा जाता है इसे, यानी जस्ट पेनफुल क्या हो गया यहाँ पे, मेंस्ट्रुएशन होगा ये। तो ये रीज़न था यहाँ पे, ये तो क्लियर हो चुका होगा। ये मेंस्ट्रुएशन कैसे हुआ, तो कॉर्पस लुटियम डिजनरेट किया जिससे प्रोजेस्टेरोन लेवल घटा, और यहाँ से क्या होगा, ओवरग्रोन टिश्यूज क्या हो गए, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, ये यानी सिडेड आउट हो गया यहाँ से। तो ये था, तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या हो गया, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ ये। लेकिन अब हम लोग बोलते हैं ये मेंस्ट्रुएशन कब होता है, तो जो ओवुलेशन जो हुआ, यानी ओवरी से अगर हम लोग बात करें, ये जो ओवरी था यहाँ से देखिए, ये इस ढंग से, ये जो ओवा यहाँ से निकलकर इस ढंग से अगर दिखाए यहाँ पे, ये ऐसे फेलोपियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाए, ये फेलोपियन ट्यूब में ओवा आ चुका है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी क्या हो गया यहाँ पे, मीटिंग ऑफ इस ओवा को मीटिंग किसके, स्पर्म के साथ नहीं होता है मीटिंग, तो उस केसेस में ही क्या होता है, ये इवेंट होता है। यानी उस केसेस में ही हम लोग देखते हैं क्या, कि मेंस्ट्रुएशन का केस होता है। अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। फिर क्या होता है, फर्टिलाइज ओवा जाकर ओवरी में, सॉरी यूट्रस में जाकर क्या करता है, इम्प्लांट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो कॉर्पस लुटियम से सीक्रेट हो रहा था। ये हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यही प्रेगनेंसी को कहीं ना कहीं क्या करता है, मेंटेन करता है ये, जिसके वजह से क्या होता है, कंसीव होता है ये आगे। अब कहते हैं इसका मतलब जब ये सीक्रेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉर्पस लुटियम लाइव मेंटेन रहता है, यानी एलएच उसे मेंटेन करके रखता है ये। तो ये था यहाँ पे ये। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे ये, कि ये जो प्रोजेस्टेरोन, ये जो 1 to 28 डेज का साइकिल था, कंसिडर किए ये। अब ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन यानी 14 डेज क्या हुआ, यहाँ पे ओवुलेशन हो चुका है। इसके बाद, इसके बाद क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन का रोल देखने को मिला, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल जब बना, ग्राफिन फॉलिकल कब बना, ओवुलेशन का रिजल्ट था ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ तभी ओवुलेशन हुआ। तो अब प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे, तभी जो हम लोग बोल रहे थे कि प्रोजेस्टेरोन जो था वो डे ऑफ द ओवुलेशन के 8 डेज बाद क्या हो रहा था, इनका लेवल हाई हुआ, और ये क्या कर दिया, नेगेटिव फीडबैक दे दिया। इसके नेगेटिव फीडबैक क्या हुआ, एलएच डिक्रीज कर गया, जिसके वजह से ही क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं एलएच डिक्रीज हुआ और कॉर्पस लुटियम डिजनरेट किया। यानी यहाँ पे बोलेंगे जस्ट कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना एक बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गया यहाँ पे ये। तो ये मेंस्ट्रुएशन कब होगा, जब क्या होगा, ओवा फर्टिलाइज नहीं करेगा तब। अगर ओवा फर्टिलाइज करेगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा ये। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि मेंस्ट्रुएशन कैसे हुआ यहाँ पे ये। अब इससे आगे हम लोग एक हार्मोन हमने लिखा था इनिबिन ए, इसका क्या रोल होता है। एस्ट्रोजन का तो रोल आप देख ही रहे थे, इनिबिन का क्या होता है रोल, तो ये एफएसएच के ऊपर एक्शन करता है। एफएसएच को ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एफएसएच के सिक्रीशन को ये क्या करता है, इनिबिट करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को हम लोग बोलते हैं कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, तो कई बार बुक में ऐसा लिख देता है कि प्रोजेस्टेरोन कहीं ना कहीं ग्राफियन फॉलिकल जो डेवलप होता है उसे रोक देता है, ये लिखा जाता है। तो वो नहीं, बल्कि ये इनिबिन साथ साथ कैसे कॉर्पस लुटियम के साथ साथ क्या प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ इनिबिन सीक्रेट होता है, और वो एफएसएच को कहीं ना कहीं डिक्रीज करने का काम कर रहा है ये। और जब एफएसएच डिक्रीज होगा तो ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट अपने आप रुक जाता है। इसलिए बोलते हैं, कई बार बुक लिख देता है कि प्रोजेस्टेरोन में ये फंक्शन को लिख देता है कि प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल से के डेवलपमेंट को रोक देगा। तो एक्चुअल में ये कौन था, इनिबिन था। तो इनिबिन किसके ऊपर एक्ट करता है, ये एफएसएच के ऊपर एक्ट करता है ये। अब आप हम लोग यहाँ पे देखें कुछ टर्म है, जैसे यहाँ पे एक टर्म है
मेनार्क। अब ये मेनार्क जो टर्म है यहाँ पे, ये किसको कहा जाता है? तो ये ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो जनरली फीमेल के केस में एट एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स के एज में होता है, यानी हम लोग जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। तो ये प्यूबर्टी एज में देखने को मिलता है। इसको हम लोग ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? मेनार्क या मेनार्की कहते भी हैं इसे। दूसरा होता है टर्म एक मेनोपॉज। अब ये मेनोपॉज जो है वो क्या है? तो परमानेंट जब मेंस्ट्रुएशन रुकता है, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप परमानेंटली। परमानेंटली जब स्टॉप करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे मेनोपॉज कहते हैं। अब ये कब होता है? तो एट एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। इस एज में जाकर क्या होता है? मेनोपॉज हो जाता है। ये बोलते हैं कुछ इसमें कुछ अलग से क्या होता है? सिम्टम्स के थ्रू ये करेक्टराइज होता है। जैसे इसमें होता है क्या है? तो हॉट फ्लसेस। ये जो हॉट फ्लसेस करने का मतलब, ये जो चेस्ट रीजन है इससे ऊपर काफ़ी वार्म फीलिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हॉट फ्लसेस फील होता है। यानी एक जस्ट सिम्टम्स है जो रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं मेनोपॉज स्टेज आने वाला है, यानी मेनोपॉज होने वाला है, यानी अब क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने वाला है। दूसरा क्या बोलते हैं? कुछ साइकिक भी आता है, यानी पर्सन कुछ साइकिक बिहेवियर भी शो करेगा। साइकिक बिहेवियर। इसके साथ साथ और क्या होगा? तो ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन इन यूरिन, यूरिन में आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं? कुछ सिम्टम्स आते हैं जिससे क्या होता है? मेनोपॉज करेक्टराइज होता है यहाँ पे। अब बोलते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव लाइफ कब किसके किसके बीच का होता है। तो अब तो क्लियर हो चुका होगा कि ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो कहीं ना कहीं बिटवीन किसके किसके बीच? तो मेनार्की एंड मेनोपॉज, मेनोपॉज के बीच का ये जो लाइफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव लाइफ में लगभग 400 to 500 ओवुलेशन होता है लगभग, यानी इच ओवरी से ओवर क्या होता है? डेवलप करके रिलीज होता है। तो 400 से 500 लगभग क्या होते हैं? ओवुलेशन शो करता है इस रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये, यानी जब क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जब बंद होता है उसके बीच का ये लगभग इसी के बीच क्या होता है? एवरेज ये ले रहे हैं, ये इस बीच ओवुलेशन होता है ये। तो आई थिंक ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे ये। हाँ, एक चीज़ और अगर यहाँ पे बताने की कोशिश करें, कभी कभी क्या होता है? ये जो हम लोग बोले डिस्मिनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, कभी कभी होता है क्या कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में भी क्या होता है? पेन फील होता है। ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में भी क्या होता है? पेन फील होता है। यानी ये फर्स्ट डे और ये 28 डेज, तो मिड क्या हो गया? ये 14 डेज। अब होता क्या है इसमें? तो अब थोड़ा हम लोग अभी पढ़ चुके, उसके अनुसार बोले कि यहाँ ओवुलेशन होता है। तो इस ओवुलेशन में क्या होता है? तो रप्चरिंग होता है। रप्चरिंग किसका होता है? ग्राफियन फॉलिकल का, ग्राफियन फॉलिकल का। इसके वजह से इस मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में भी क्या हो सकता है? पेन हो सकता है ये। इस पीरियड में भी, इस बीच में भी कभी क्या होगा? पेन हो सकता है ये। अब हम लोग एक टर्म आता है यहाँ पे लिबिडो, लिबिडो टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स अर्ज। ये सेक्स अर्ज ये कब होता है? तो जब हम लोग बात करें, ये था क्या? ए डे बिफोर द ओवुलेशन, यानी जब एलएच का लेवल मैक्सिमम हो रहा था, तो ये सेक्स अर्ज कहते हैं। ये कब होता है? तो ए डे बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ एलएच क्या था? मैक्सिमम था, राइज कर रहा था ये, इसके वजह से क्या बोलते हैं? इसे लिबिडो कहते हैं हम लोग ये। तो ये कुछ टर्म्स थे। आई थिंक अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कब हुआ। तो इसके पहले के फेज को हम लोग बोले थे प्री ओवुलेटरी और इसके बाद के फेज को बोले थे पोस्ट ओवुलेटरी है।
तो ये था।